ये फैमिली तो फ़िलहाल तो हमने कर लिया है लंच और हम लोग निकल चुके हैं खैरा ढाबे से। और कुन्ना को पसंद है ये वाली चीनी। तो इसको बहुत ज़्यादा पसंद है तो उसके लिए ले आई थी, वही सब खा रहा था वो। और हम लोग निकल चुके हैं। और पता है ये वाला कौन सा रास्ता है, ये जो नहर वाला रास्ता नहीं है, हरिद्वार के जस्ट बाद वाला शॉर्टकट पड़ता है, तो ये वही वाला रास्ता है। यहाँ पे इतना ज़्यादा धूप हो रही थी ना, बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा था। सोचा नहीं था हमने कि इतना ज़्यादा गर्म होगा, मगर बहुत ही ज़्यादा गर्म हो रहा था। फ़िलहाल तो बताऊँ, हम लोग अभी रास्ते में ही हैं और देखो कितना सो रहा है। और मैंने इसे दूध पिलाया, सॉरी दाल पिलाई थी वहाँ पे थोड़ी बहुत ही, क्योंकि वो गाढ़ी दाल थी और दाल वहाँ की पसंद नहीं आई। जो चीज़ को भी पसंद नहीं, मुझे भी पसंद नहीं आई। टेस्ट करी थी और कन्नू को तो क्या ही पसंद आती जब हमें ही पसंद नहीं। ये छोटी सी विंडो है ना, ये देखो यहाँ से ना धूप ना इसके मुँह पे लग रही थी, तो भी मैंने स्कार्फ निकाल के ऊपर देखो, ये धूप लग रही है ना, देखो, तो ये इस वजह से इस तरीके से लगाया था। अभी जस्ट अब भी लगाया मैंने कि ना पड़े। तो फ़िलहाल तो जोशी एक रेस्टोरेंट आया है, तो जोशी जी वहाँ पे कुन्ना के लिए दूध गर्म करने के लिए गए हैं। यहीं पे रेस्टोरेंट है, कोई सिंधु द कारपेट रेस्टोरेंट। हम कभी यहाँ गए नहीं है, बट फिर भी यहाँ चले गए जोशी जी तन्मय कन्नू के लिए। और तन्मय सो रहा है, दिखाओ कन्नू की गर्दन साइड हो गई है, वहाँ सो रहा है। और कल, बल्कि हालांकि ये आप देख रहे होंगे ना, ये वाला, ये इसके ओरिजिनल वाले नहीं है, ओरिजिनल वाले घर पे हैं। हम लाना ही भूल गए, हमने सोचा ही नहीं था कि मतलब थोड़ा सा भी ये नहीं सोचा कि धूप होगी। ये देहरादून से ही लिए हैं, नहीं लेने थे वैसे क्योंकि ओरिजिनल तो थे, बट ले लिए। और दिखाती हूँ, ये देखो रेस्टोरेंट, सिद्धू द कॉर्पेट रेस्टोरेंट। तो जोशी जी यहाँ गए कन्नू के लिए दूध वगैरह लेके आने के लिए, गरम करने के लिए, मतलब गरम नहीं, पता है मेरा ना, मतलब दूध मैंने इसे पिला दिया, थोड़ा बहुत था वो मैंने इसको पिला दिया था। और उसके बाद दूध वगैरह था नहीं, गरम एक बार गरम करके मैंने गाड़ी में ही गरम करके पिला दिया था इसे। बट फिर से भूख लगी होगी ना, तो इस वजह से सोए सोए पिला दूँगी मैं। और दूसरी बात ये, जब हम पहले मैं सोच रही थी ना कि हम लोग, अभी भी समझ नहीं आ रहा है क्या करें, कि मतलब बाजपुर जाएं या फिर सीधे डायरेक्ट हम लोग हल्द्वानी जाएं। जोशी जी काफ़ी थक चुके हैं, उन्हें कल, एक तो कल ना हम ना बहुत ज़्यादा लेट आए थे, लेट नाइट आए थे, लगभग हम लोग 1:30, मतलब 2 बजे तक हम वही सोए थे शायद, 2-2:30 बजे तक हम सोए होंगे। तो इस वजह से नींद वगैरह नहीं कंप्लीट हुई है। सोचो ना, अगर 2:30-3 बजे करीब सोएंगे तो क्या जो नींद पूरी होगी, है ना। तो सोच रहे हैं क्योंकि हम टाइम से लगभग पहुंच ही जाएंगे, और टाइम हो रहा है 4 बज रहा है, करेक्ट 4 बज रहा है। अगर हम लोग टाइम से पहुंचते हैं, ठीक है, तो हम सीधे डायरेक्ट हल्द्वानी निकल जाएंगे। अदरवाइज़ तब जाके बाजपुर जाएंगे, मतलब मैं अपने भाई के मम्मी के पास तभी जाऊंगी। क्योंकि देखो, अगर मतलब रोशनी होगी, उजाला होगा, तो टाइम से घर निकलना ज़्यादा सही है ना, कि टाइम से खा पी के सोएंगे, क्योंकि नींद हमारी पूरी नहीं हुई है जब से यहाँ पे आए हैं। जल्दी उठना और ये सब हो ही जाता है। फिर भी देखो, अपने घर की बात अलग होती है, दूसरों के घर की बात अलग होती है, चाहे वहाँ पे हमें कितनी भी फैसिलिटी मिलती है ना, फिर भी मतलब जो अपने घर में हम लोगों को फील आता है, दूसरों के घरों में नहीं आता है। देखो, चाहे मैं हूँ चाहे वो आप लोग हो, जो ज़्यादा सुकून मिलता है वो अपने घर में ही मिलता है, सच में ऐसा होता है। चाहे बाहर आपको कंफर्टेबल मिल रहा है, मगर एक बात बताओ, चाचा लोगों के यहाँ काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल थे, हम, मैं भी, जोशी जी भी और हमारे बच्चे भी, कोई दिक्कत नहीं थी, काफ़ी अच्छा था। बट ये है ना कि देखो, जो चीज़ मतलब अपना अपना घर अपना ही होता है ना, ये तो होता ही, अपना घर अपना ही होता है। और मैंने, जो मेरी दूध वाली है, उनको मैंने फ़ोन कर दिया था, मैंने कहा था कि मैं शाम को दूध लूँ। वैसे आपको पता होगा मैं मॉर्निंग में दूध लेती हूँ, बट आज मैं शाम को दूध लूँगी, क्योंकि सुबह शाम देते हैं ना दूध, तो मैं आज शाम को ही दूध लूँगी। सुबह तो नहीं हो पाया, देहरादून हल्द्वानी, तो इस वजह से मैं शाम को ही दूध लूँगी। मैंने फ़ोन कर दिया था जब हम लोग देहरादून से निकल रहे थे ना, मैंने उनको फ़ोन कर दिया था, मैंने कहा था मैं आज शाम को दूध लूँगी, क्योंकि दूध की बाल्टी मेरे पास ही है यहाँ पे। क्योंकि जब हम परसों आए थे ना, तो दूध वगैरह लेके ही आए थे हम लोग, वहाँ से हल्द्वानी से दूध वगैरह लेके ही, बॉयल भी बल्कि ही चाची के यहाँ किया था। तो इस वजह से मैं वहीं से दूध लूँगी, उसके बाद फटाफट से बॉयल करना होगा मेरे घर में, दाल बना दूँगी गुना के लिए फटाक से, क्योंकि
ये ज़्यादा दाल ही अच्छा मानता है, हालांकि उसका जो मन है वो दूध से ही अच्छा लगता है उसको, बट मैं दाल बना दूँगी। दाल बेस्ट है इसके लिए, क्योंकि और तो चीज़ कुछ खाता नहीं है। तो मैं आ गए हैं जोशी जी और ले आए हैं दूध, और मैं फटाफट से पिलाती हूँ क्योंकि गर्म हो रहा है ना, तो फटाफट से पिलाती हूँ दूध। पता है कन्नू उठ चुका है और तन्नू को परेशान कर रहा है, उठा रहा है उसे, इतना ज़्यादा परेशान कर रहा है ना, आप खुद ही सुनना ना, इतना ज़्यादा। मैं बल्कि रोक रही हूँ मगर फिर भी देखो आप। अच्छा, एक वहाँ पे है। तो देखा आपने उसकी हरकत है, अपना तो उठ गया साथ में, फिर वो सोचता है कि मैं दद्दा को भी उठा लूँ अपने साथ। तो फिलहाल हम पहुंच चुके हैं दोराहा, और फिर दोराहा से सोचा कि क्योंकि मम्मी से मैंने ये बोल दिया था ना कि कन्नू के लिए दाल बनाने के लिए, तो इसलिए हम लोग चले गए थे पहले, मतलब बाजपुर आ गए थे, मतलब मेरे मायके आ गए थे। और आप सुनोगे ना कन्नू को वो पता है, मतलब जैसे ही हम लोग पहुंचने वाले थे ना, वहाँ से नानी नानी देखो, नानी के घर जा। तो ये देखा आपने कितना नानी नानी लगा हुआ था। तो फिलहाल तो पहुंच गए हम बाजपुर, और कुन्ना को देखो, बस उसको जाने की जल्दी पड़ी हुई है कि मैं नानी के पास जाऊं। फाइनली पहुंच चुकी हूँ मैं घर, और मैंने फेस वॉश वगैरह कर दिया, और पता है बहुत ज़्यादा नींद आई थी, तो उससे पहले सोचा फटाफट से दाल बना लेती हूँ कुन्ना के लिए। हाँ, मैं बाजपुर गई थी, वहाँ मैंने दाल भी पिलाई थी। तो बट उतने में क्या हुआ कि उसने दूध जस्ट पहले ही, मैंने बोला था ना जब दूध पिया था तो उसने वोमिटिंग कर दी, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग तुरंत आ गए थे, और जोशी जी को नींद आ रही थी, तो इसलिए वो सो चुके हैं, और मैं फटाफट से दाल चढ़ा रही। और देन उसके बाद मुझे जाना है दूध लेने के लिए, दूध लेने के लिए जाना है मुझे, और मैं बनाने जा रही हूँ मूंग दाल फटाफट से बनाते हैं। तो आ रही है मुझे बहुत जोरों की नींद, तो उससे पहले मैंने कहा फटाफट से काम कर देती हूँ। आटा गूंथ गया है, दाल बन गई है, और वैसे भी निकाल रखी है, और ये है लौकी की सब्ज़ी बनाई है, और दूसरी तरफ मैंने रायता भी बना चुकी हूँ। ये देखो आटा जैसे गूंथ चुकी हूँ ना, अब मैं फटाफट से रोटी बना लेती हूँ, है ना। फिर एक ये खाना खाने का टेंशन जल्दी जल्दी मतलब ख़त्म हो जाएगा। ये है कि बनाना है बनाना है बनाना है, सुबह भी बनाना है, शाम में बनाना है और कुन्ना के लिए मैंने जैसे कि बोला दाल बना दी है, ये देखो। और आटा भी गूंथ चुकी हूँ फटाक से, है ना। और अब फटाफट से रोटियाँ बना लेती हूँ। तो मैं रोटियां बना रही हूँ, देखो रोटियां मेरी बन रही है क्योंकि आटा गूंथ चुका था मेरा, है ना। और मैंने बना दिया मूंग की दाल, और प्लस कुन्ना के लिए निकाली है दाल, और ये बनाई है देखो दाल कुन्ना के लिए। और दूध पिला चुकी मैं उसे, मुझे समझ ही नहीं आया कि इसको मैंने सोचा था दाल पिलाऊंगी, बट नींद में इतना ऐसा हो रहा है ना नींद से कि अभी जाके बस बिस्तर मिले पड़ जाओ, इतनी ज़्यादा थकान हो रही है, बहुत ज़्यादा। और साथ में बनाया है रायता, प्याज भी डाला है, प्याज अदरक खीरा, टमाटर नहीं डाला मैंने, सोच रही थी डालने की बट नहीं डाला। और कुछ भी बैग पूरा सेकंड, ये देखो बैग अच्छा यहाँ रखा है, ये देखो बैग अभी ओपन भी नहीं करा, ऐसी का ऐसी रख दिया है, क्योंकि बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है कि अभी खोल सके। तो फिलहाल कर रही हूँ मैं, फिर इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देती हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। तो कल मिलूंगी नए वीडियो के साथ, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय बाय।